हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th of July गोइंग ऑन टिल द 14th of July। सो शुरू करते हैं। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. King of Swords, the Chariot, 5 of Cups, the World, we have the 4 of Swords, 5 of Pentacles and the 6 of Wands. Overall energy है 10 of Wands की। ओके, क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं एंड देन डिटेल में शुरू करेंगे रीडिंग। We have the 7 of Clubs, 8 of Diamonds, sorry, the King of Diamonds, कहाँ खोई हुई मैं। Queen of Clubs, 10 of Hearts, 2 of Clubs, Queen of Spades and Ace of Diamonds। ओके, सो शुरू करते हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि इस हफ्ते कुछ डिसीजंस आपके लिए हुए, उनके बेसिस पे आप किसी जर्नी पे निकलते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब ये जर्नी ज़रूरी नहीं ट्रैवल से रिलेटेड जर्नी इन द सेंस लाइफ की जर्नी, ओके, जो कि शुरू होती है हमारे एक फैसले से। सो कोई आप डिसीजन ले रहे हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है या ये चीज़ मुझे बदलनी है या यहाँ मुझे जाना है। एक्चुअल जर्नी भी हो सकती है। सो ये डिसीजन से शुरू हो रही है बात एंड फिर उस पर एक्शन लिया जा रहा है। सो यू आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी एंड इसी हफ्ते उस चीज़ का एक डिसाइसिव आप एक्शन ले रहे हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी कि फाइनली आप कुछ मन बना रहे हैं कि जो करना है एंड फाइनल फैसला लेना है कि मुझे अब करना है एंड क्या स्टेप्स हैं। सो एक्शन तो लेते हुए आप दिख रहे हैं इस हफ्ते। मंडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ आप जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा पर्सन से भी डील कर सकते हैं मंडे को एंड स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, सो ये मेल फिगर है कोई एयर एलिमेंट का, दैट मीन्स बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है। ओके, सो मे बी बॉस एनर्जी हो सकती है या कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में, मैस्कुलिन प्रेजेंस जो आपको हेल्प कर रही है कुछ एक डिसीजन लेने के लिए। ओके, या फिर ऑर्डर कर रही है। अगर ये कोई सीनियर है, बॉस है, तो उनके ऑर्डर भी आ सकते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना है या ये काम ख़त्म करना है। ओके, सो येस, इट कैन बी आइदर वेज। सो वी हैव 7 of Clubs here, 7 of Clubs and 10 of Clubs। सो इस पर्सन की वजह से आप काफ़ी एकदम से बिजी हो रहे हैं। सडनली देयर इज़ अ लॉट टू डू। ये पर्सन आपके साथ कुछ डिसीजन ले रहा है या आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये चीज़ करनी है। सो उसको लेके आपकी बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी दिख रही है कि ओके, ऑर्डर्स आ गए हैं, बॉस ने कह दिया है या पापा ने कह दिया है या मेरे पार्टनर ने कह दिया है सजेशन, नाउ वी हैव टू डू दिस। अगर ये कोई ट्रैवल से रिलेटेड है तो ओके, पैकिंग करनी है, क्या क्या पैक करना है, आइटनरी बनानी है। सो डिटेल्स में आप लग जाएंगे। ट्यूसडे वी हैव द चैरियट, एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पर है। ओके, इवन दो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों स्विंग्स जो हैं ये बैठे हुए हैं। ओके, सो एक्चुअली द चैरियट इज़ नॉट मूविंग। सो तभी मैंने कहा था कि ये फिज़िकल जर्नी हो सकती है या फिर फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक मेंटल जर्नी। ओके, ये जर्नी विद इन है कि आप किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में डिसीजन लेके या किसी की हेल्प लेके
आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो फोरसाइट हो सकती है, इंट्यूशन हो सकती है, इंट्यूटिवली बीइंग गाइडेड, दैट इज़ ऑल्सो देयर। किंग ऑफ डायमंड्स इज़ हियर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ डायमंड्स। सो डबल किंग है एंड डबल क्वीन। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा, किंग ऑफ डायमंड्स एंड क्वीन ऑफ क्लब्स, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये। ऑल राइट, सो किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, यहाँ पर कुछ कपल से रिलेटेड भी बात दिख रही है। डेफिनेटली अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ जो आपकी लाइफ में ये मैस्कुलिन एनर्जीज आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पीपल इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, एंड फॉर दैट मैटर पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, एंड ये किंग से आप डील कर रहे हैं, सो ये कुछ बराबरी का ही है। मे बी ये बॉस एनर्जी नहीं है, पार्टनर या फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कुछ तो सजेशन है जिस पे आप एक्शन ले रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ क्लब्स हियर एंड द 5 ऑफ कप्स। देयर इज सैडनेस, कुछ एक फेज ऑफ लाइफ ख़त्म हो रहा है, या तो ये ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि मूव करना पड़ रहा है, उसको लेके आप कुछ खुश नहीं हैं, ये डिसीजन लिया जा रहा है कि वी हैव टू मूव एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। लेकिन इस सिचुएशन में आई फील कोई है जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, क्लैरिटी ला सकता है सिचुएशन में, बिकॉज आप थोड़े से मुझे इमोशनल होते दिख रहे हैं कि मूव करना पड़ रहा है। See, some kind of a cycle, some kind of a phase is coming to an end. Maybe अगर घर रेंट पे था, सडनली लैंडलॉर्ड कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं एक्सटेंड हो सकता, आई वांट द हाउस बैक, सो आपको शायद शिफ्ट करना पड़ रहा है, ओके। मे बी ऑफिस में कुछ ऐसी शफलिंग हुई है कि आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए हैं आपके, सो उसको लेके सडनली आप रियलाइज़ कर रहे हैं ओके यहाँ से पैकअप करना है, ये पर्टिकुलर फेज़, ये चैप्टर ऑफ लाइफ जो यहाँ पर था, दैट इज़ एंडिंग। सो थोड़ी सी सैडनेस दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आई फील ये जो नया चैप्टर जो आ रहा है आपके लिए, ये गुड लक ला रहा है। डेफिनेटली ये मुश्किल फेज़ लगेगा आपको कैप्रिकॉर्न्स, ये जो भी चीज़ एंड हो रही है, ज़रूरी नहीं हाउस होम फ्रंट पे शिफ्टिंग है या करियर में जो मैंने कहा ट्रांसफ़र है, ये बस एग्जांपल्स थे, बट कुछ एक चैप्टर एंड होके जो ये नई शुरुआत हो रही है, आई फील ये बहुत ज़्यादा गुड लक लाएगी। इस वक्त आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको बाद में पता चलेगा कि मेरे अच्छे के लिए ही काम किया। फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आगे का प्लान बना रहे हैं आप कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ नॉट एग्जैक्टली चैलेंजेस भी नहीं, ओके क्या क्या करना है, ओके क्या क्या आई हैव टू टेक केयर ऑफ। सो अगर हमें लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ रहा है एंड कुछ चीज़ें वी हैव टू टेक केयर ऑफ, तो ज़रूरी नहीं वो चैलेंज है या डिफ़िकल्टी है, ओके तभी मुझे वो वर्ड्स गलत लगे। ये बेसिकली है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो अब मुझे ठीक से प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन सी चीज़ पहले हैंडल करनी है, क्या क्या करना है। सो शिफ्टिंग में भी जैसे हम प्लान बनाते हैं, कितने बॉक्सेस चाहिए पैकिंग के लिए, कौन से पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाना है, कांटेक्ट करना है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। सो वो सब आप सोच रहे हैं, जो भी ये मूव है, ओके जो भी ये डिसीजन है। सैटरडे कैप्रिकॉर्न्स, किसी भी सिचुएशन के नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है, ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सैडनेस के साथ ले सकते हैं, ओके बट नहीं लेना है, बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं ये चीज़ जो भी एंड हो रही है एंड जो भी नई बिगिनिंग हो रही है, वो ट्रांजिशन फेज़ मुश्किल है,
आपको आपको सैडनेस में डाल सकता है, थोड़ा सा आप दुखी हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये क्यों हुआ, आई एम नॉट कंफर्टेबल, लेकिन नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है. ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ स्पेड्स हियर, सो किंग ऑफ swords and the queen of swords is here. ये आई फील हिम्मत से लेने की ज़रूरत है इस चीज़ को. फॉर सम ऑफ यू टेम्पररी या परमानेंटली ऐसे हो सकता है कि पार्टनर से अलग रहना पड़ रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. ओके, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से या पर्सनल डिसीजन की वजह से. सो उसको भी आप थोड़ा बिटरली या थोड़ा सा सैडनेस के साथ ले रहे हैं. बट लुक एट दिस, सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि सैड होने की ज़रूरत नहीं है. जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि आपके अच्छे के लिए है. ये जो आई फील न्यू फाउंड, कुछ आपको लग रहा है कि आप अलग हो रहे हैं या कुछ ये फेज़ ख़त्म हो रहा है, तो मुश्किल है नई चीज़ को एक्सेप्ट करना. बट आई फील ये चीज़ आपको लिबरेट कर रही है. एंड आप रियलाइज़ करेंगे बाय संडे, आई फील आप रियलाइज़ करेंगे कि ये मेरे अच्छे एक ब्लेसिंग की तरह ही आ रहा है. ये चेंज, मेजर चेंज तो है, बिकॉज संडे वी हैव द एस, न्यू बिगिनिंग. एंड ये न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा खुशी एंड सक्सेस ला रही है आपके लिए. सो आई फील मे बी एक साइकिल से, एक जॉब से, एक पर्टिकुलर सिचुएशन से अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप ये लिबरेशन फील कर ही नहीं पाएंगे. आप वहीं स्टक रह जाएंगे. बट आपको मूव करना पड़ रहा है जो अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे जो हुआ अच्छा हुआ. लेट्स गेट यू एन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड. फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये ब्रेकअप भी हो सकता है. ओके, सो ब्रेकअप को आप ऑब्वियसली दिल पे लग रही है आपको बात, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, बट अल्टीमेटली आप अपनी खुशी यहाँ पा रहे हैं कि आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ बेटर प्लान्ड है मेरे लिए. यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा है. वन कार्ड, Grouse. Okay, so we have express yourself through rhythm and movement by drumming and dancing. Movement, okay, movement पे मेरा यहाँ ध्यान जा रहा है. ड्रमिंग एंड डांसिंग, येस, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए. एंड कुछ भी तरह की एक्सरसाइज एंड मूवमेंट ज़रूरी है इस हफ्ते. आई फील येस, ये भी मैसेज है विद द चैरियट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. बैठे नहीं रहना है. ओके, इस हफ्ते आई फील आपकी बॉडी एक्सरसाइज मांग रही है, मूवमेंट मांग रही है. इवन इफ़ ये कुछ क्लोजिंग ऑफ अ चैप्टर है, इमोशनल आप हो रहे हैं, तो भी ये जो पेंट अप इमोशंस हैं या सैडनेस है, इसको निकालना है. ओके, और निकालने के लिए वही है कि चाहे आप डांस करें, चाहे आप मूव करें, कुछ भी ऐसा जिसमें थोड़ा एनर्जी निकले. ओके, सो बेसिकली वो जो हमारे इमोशंस अंदर कैद हैं उनको एक वेंट चाहिए. ओके, एक रास्ता चाहिए निकलने का. सो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वेंट करना है, निकालना है, अपने अंदर नहीं रखना है. विद द 5 ऑफ कप्स हियर, 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. ये आप कुछ अंदर रख रहे हैं. यू नीड टू मूव, लिटरली भी एंड एनर्जेटिकली भी. ओके, लिटरली मतलब कुछ लाइफ में ये मूव, मेजर चेंज, मेजर शेकअप तो है. एंड ऑफ अ चैप्टर है. एंड एनर्जेटिकली मूव इन द सेंस एनर्जी को बाहर निकालना है. ओके, वन कार्ड फ्रॉम शिवा ऑरेकल फॉर कैप्रिकॉर्न्स. भोलेनाथ, being polite. Okay, polite.
open up a new world of possibilities and world card, a new world. मैंने कहा था new chapter, new phase, और ये कार्ड कह रहा है a new world and happiness within your worlds, within your words of mouth. Convey your messages in a polite manner. So ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये जो कपल दिख रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बेसिकली मैंने कहा था इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है. सो वो शार्पनेस आपकी बोली में अगर ज़्यादा हो शार्पनेस, तो वो एक बिटरनेस या रूडनेस या क्रूडनेस बन सकती है. सो एक दूसरे को अगर हर्ट इन्फ्लिक्ट की है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब और नहीं करना है. ओके, डोंट बी बिटर. मैंने यहाँ कहा था नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है. चाहे कोई कुछ भी ट्रिगर कर रहा है, किसी ने आपको हर्ट किया है, ये ब्रेकअप हुआ है, डोंट बी बिटर इन योर वर्ड्स. ओके, सो हर्टफुल वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ना दूसरे के लिए, ना अपने इनर सेल्फ टॉक में नेगेटिव बोलना है अपने लिए. सो ये बहुत ज़रूरी है. एंड वो बिटरनेस, अगर इमोशनल बिटरनेस पेंट अप हो रही है, तो यू नीड टू मूव योर बॉडी. एक्सरसाइज, योगा, डांसिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी, जिमिंग, स्विमिंग, डू एनीथिंग. बट आई सी आपको वो वेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, बिटरनेस के साथ नहीं. टी लीव्स लेते हैं. शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम समवन. आप किसी से दूर मूव करने की सोच रहे हैं इस हफ्ते, बिकॉज यहाँ पर बहुत हैवीनेस है, मुश्किल है. ये पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स मूव कर रहा है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. इट्स नॉट एन ईजी टास्क. सो कब तक ये मुश्किल कैरी ऑन कर सकता है, ये मुश्किल जॉब, ये मुश्किल रिलेशन. सो इस हफ्ते आई फील ये चैप्टर आप क्लोज इसीलिए कर रहे हैं. वी हैव मिसअंडरस्टैंडिंग. सो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियल सेपरेशन दिख रही है. एक वॉल क्रिएट हो गई है दोनों के बीच, बैरियर. वी हैव द बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज. मैंने क्या कहा था, ये मूवमेंट, ये नया जॉब, नया सिनारियो, रिलेशनशिप से निकल के मे बी आप कहीं और मूव कर रहे हैं, नया घर, नई लाइफ, नया चैप्टर, ये आपको लिबरेट करने वाला है, जो कि अभी आपको नहीं समझ आ रहा है. अभी आपको ऑब्वियसली सिचुएशन हैवी लग रही है, इमोशंस डेफिनेटली यहाँ शेकन अप हैं, लेकिन इन टाइम आप रियलाइज़ करेंगे ये ब्लेसिंग की तरह आया. ओके, बिकॉज बैग यहाँ पर खुशियों की अबंडेंस दिखा रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस दिखा रहा है. सो यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू फेयर कैप्रिकॉर्न्स. लेकिन अभी जो हो रहा है ये फेज़, ये ब्रेवली लेने की ज़रूरत है. ओके, एंड कंस्ट्रक्टिवली अपने इमोशंस को वेंट करने की, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. बट डोंट बी बिटर. नेगेटिव पे और लैक मेंटालिटी पे फोकस नहीं करना है. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. आई होप इस रीडिंग से आने वाले हफ्ते के लिए आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.